My dear student, I am starting chapter 14 for class 7 in science. Name of chapter electric current and its effects. इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा एंड इट्स इफेक्ट इसके प्रभाव अर्थात विद्युत धारा और इसके प्रभाव. इन वीडियो फर्स्ट वी स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स एंड सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अर्थात जो सिंबल हैं कंपोनेंट्स के वो क्या है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं. तो इससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कंपोनेंट्स में, जैसे इलेक्ट्रिक सेल हो गया, बल्ब हो गया, वायर हो गया, स्विच हो गया, ये क्या है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. और रियलिटी में आप देखेंगे ज़रा से. देखिए ये बल्ब है, दिस इज द बल्ब यू आर सीइंग, दिस इज द डीसी बल्ब. समझे, अर्थात जो बैटरियों से चलाया जाता है, सेल से चलाया जा सकता है. ठीक है. दिस इज द बल्ब होल्डर, दिस इज द बल्ब होल्डर जिसमें ये बल्ब फिट होता है. ये बल्ब इस तरह से, इसमें होल्डर का मतलब जो उसको थामे रखे, पकड़े रखे, होल्ड करे रखे. तो दिस इज द बल्ब एंड दिस इज बल्ब होल्डर एंड दीज आर द टू वायर्स, these are the two wires and one is connected to the positive terminal of the cell and other will be connected to the negative terminal of the cell. अर्थात एक तार कोई सा इसमें से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और दूसरा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से, एक पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के या सेल के और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा. अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक सेल के अंदर दो टाइप के टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स. ठीक है बेटा. और दूसरा कंपोनेंट मैं आपको दिखाऊं, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है. दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल फ्यूज़. आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूज़ लग जाता है. दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल फ्यूज़. इसका अपर पार्ट भी होता है बेटे. तो अब ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ हो गया एंड बल्ब हो गया, बल्ब होल्डर हो गया, दिस इज़ द वायर हो गए हैं. इसके बाद भी बच्चों यदि हम कहें कि जैसे ये सेल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए. ये सेल है और सेल में जो ऊपर का ये भाग है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है. ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल्स, जो उभरा हुआ भाग है. और ये वाला जो भाग है ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है. सेल के अंदर केमिकल भरा होता है, केमिकल सेल के अंदर भरा होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन के उपरांत केमिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. क्या है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है. बच्चों अब आपने सेल भी सुना होगा, बैटरी भी सुना होगा, तो दोनों एक दूसरे में डिफ़र हैं. सेल अलग चीज़ है और बैटरी अलग चीज़ है. यदि मैं दो सेलों को आपस में कंबाइन करूं, दो सेलों को कंबाइन कैसे करते हैं बेटा, जो इस सेल का ये पॉजिटिव बताया मैंने, ये निगेटिव बताया, इस सेल का इसी तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है. तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे सेल का, इसको पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कांटेक्ट करेंगे इस तरह से. समझे, अर्थात इस पहले सेल का ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस वाले सेल का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अर्थात ये एक तरह साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चों. ठीक है. तो क्या हुआ कि पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, पॉजिटिव से. अर्थात जब बैटरी बनाते हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं. और भी इसी क्रम में बहुत सारे सेल कनेक्ट किए जा सकते हैं बच्चों. अब देख रहे हैं आप कि ये सेल का पॉजिटिव, ये नेगेटिव. यदि आपको दूसरा सेल लगाना है तो आप यहाँ ना लगा करके ऐसे नहीं करेंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया आपने तो भी गलत होगा, तो भी बैटरी नहीं बनेगी, या नेगेटिव नेगेटिव आपने कंबाइन कर दिए तब भी बैटरी नहीं बनेगी. बैटरी हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव से या पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा यदि आप सेल जोड़ रहे हैं तो. इस तरह से ये नेगेटिव है,
ये वाला टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, ये कनेक्ट करेंगे। इस तरह से बच्चों बैटरी बन जाती है। तो एक सेल तो सेल है, यदि सेल एक संख्या है तो वो सेल है, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और द मोर सेल है तो वो बैटरी कहलाते हैं। तो ये क्या बन गई? बैटरी बन गई बच्चों। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे, दिस इज द बैटरी। अच्छा बच्चों, तो ये रहा। अब इनके सेल होल्डर भी होते हैं, सेल होल्डर। जैसे बल्ब का होल्डर मैंने आपको बताया, ऐसी सेल के होल्डर। ये आप देख रहे हैं रिमोट, टीवी रिमोट है, तो इसमें यहाँ पर सेल होल्डर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सेल होल्डर। देख रहे हैं आप, इसके अंदर सेल फिट किए जा सकते हैं, इसलिए ये सेल को होल्ड कर सकता है, इसलिए सेल होल्डर कहलाएगा। बच्चों किस तरह से, ये वाला जो गूंज वाला जो पोर्शन है जहाँ पर कॉइल बनी हुई है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ऐसे ही इधर ये जो इधर साइड है ये वाली, ये कौन सा हुआ? गूंज वाला है, कॉइल वाला है, तो नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल। तो यदि आप इस सेल को लगाना चाहते हो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है। आपको मैंने बताया था ये कौन सा है? पॉजिटिव। ये कौन सा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करो। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि ये हम पॉजिटिव ये वाला टर्मिनल है तो इससे, और नेगेटिव कौन सा है? ये। तो हमने इस तरह से इस सेल को लगा दिया। ठीक है। दूसरा जो सेल है उसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव किधर है हमारा? ये जो कॉइल के अपोजिट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हमने ऐसे लगा दिया। अब बच्चों ये पूरी तरह से इसमें दोनों सेल फिट हो गए। तो ये सेल होल्डर मोस्टली जहाँ पर सेल लगाए जाते हैं वहाँ पर सेल होल्डर पाए जाते हैं। चाहे आपकी वॉल क्लॉक है, चाहे रिमोट है, या दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट है, या ये कहें कि कोई वॉच है, तो उस सब में सेल होल्डर होते हैं ताकि सेल को फिट किया जा सकते। ऐसे ही बल्ब होल्डर होते हैं जिसमें बल्ब को फिट किया जाता है। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्या मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि ये एक बल्ब है, डीसी बल्ब, ये इसका होल्डर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों अब मैंने आपको दिखाया कि कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या होते हैं। जैसे ये ऑन ऑफ का स्विच हुआ, ठीक है, और ये आपको बताया कि बल्ब है, बल्ब होल्डर है, ये वायर्स हैं। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रिकल ये फ्यूज़ है, ठीक है, ये जो मैंने दिखाया आपको। तो अब यहाँ ये इन सब को क्या कहेंगे बच्चों? वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जिसमें इलेक्ट्रिकल सेल जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें केमिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बल्ब मैंने आपको दिखाए, वायर तार दिखाए, स्विच दिखाए ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये क्या है? वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। अब बच्चों ये टॉपिक आता है कि सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल सेल के लिए क्या संकेत उपयोग करें, बल्ब के लिए क्या संकेत उपयोग करें, वायर के लिए क्या संकेत यूज़ करें, स्विच के लिए क्या संकेत यूज़ करें। तो इसके लिए एक टेबल, यानी कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक टेबल दे रखी है। टेबल का नंबर है 14.1, क्योंकि 14 चैप्टर की 1 टेबल है तो इसका 14.1, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी बनेगी ये टेबल। तो देखिए, सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, देख रहे हैं बेटा, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स, पहला दूसरा से लेके 6 कंपोनेंट मैंने यहाँ दिए हुए। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यहाँ उनके सिंबल हैं। तो सबसे पहले मैंने सेल ले लिया। क्या लिया बेटा? सेल। जैसे आपको बताया था कि ये दिस इज़ द सेल, ठीक है, ये सेल इस तरह से रखा हुआ है बेटा। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अब इस सेल को पूरा चित्र बनाने में तो हमारा बहुत टाइम लगेगा बेटे, तो इससे बचने के लिए हम सिंबल का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो ये देख रहे हैं आप, ये सेल का सिंबल ऐसे बनता है। इसमें आप देख रहे हैं एक लंबी लाइन है, लॉन्गर लाइन है, ये देख रहे हैं ना, ये वाली ब्लैक जो है ये लंबी लाइन है,
और ये जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। इधर ये शॉर्टर लाइन है और इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा है, देख रहे हैं इसके मुकाबले ये चौड़ी है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है। तो शॉर्टर लाइन है और थिकर लाइन है तो इसको नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल सेल का। तो ऐसे ही बहुत सारे सेल होते हैं तो उनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है। जैसे आप एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, अर्थात ये बैटरी का सिंबल बनाया गया है। तो खैर हमें अभी सेल का देखना है, तो बैटरी का सेल जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये एक लॉन्गर लाइन जो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाएगी, एक शॉर्टर लाइन जो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाएगी, है इस तरह से। नंबर दूसरे स्थिति में हम बल्ब देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, बल्ब। ये बल्ब है और ये इसमें आपके दो टर्मिनल हैं, एक इधर जॉइंट होता है, एक यहाँ पर जॉइंट होता है, मेटलिक कैप होती है ये भी। ये गिलास का कंटेनर होता है, ठीक है। बल्ब तो सभी ने देखा है गिलास का, जिससे लाइट एक तरह से पार हो सके, क्रॉस हो सके। तो अब इलेक्ट्रिक बल्ब में आप देख रहे हैं कि ग्लास पार्ट है, ये मेटेलिक पार्ट होता है। तो अब यहाँ पूरे बल्ब को, यहाँ टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट होता है बेटे। तो इस में आप देख रहे हैं कि इसको इस साइन से इंडिकेट किया जाता है। इसको कैसे दर्शाते हैं बेटा, ए ऐसे करके, यू करके और ऐसे कर दो और उसके ऊपर गोला बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक बल्ब का सिंबल हुआ बेटे। फिर स्विच ऑन पोजीशन, ये आपने देखा होगा जो लेडीज़ पिन लगाती हैं, ठीक है, सेफ्टी पिन कहते हैं इनको। तो यहाँ ये क्योंकि मेटल की बनी होती हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती हैं। तो एक वायर यहाँ टच किया, एक यहाँ किया, तो ये इसको ऑन ऑफ करने का काम कर सकती हैं। तो इस स्विच ऑन है तो उसको इस तरह से, एक वायर ये है, एक वायर ये है, इनको दोनों कनेक्ट किया गया है स्विच के द्वारा। तो ऐसी पोजीशन में जो हमारा सर्किट बनेगा वो क्लोज सर्किट कहलाएगा, या उसको हम कहेंगे कंप्लीट सर्किट है। दूसरा स्विच इज ऑफ पोजीशन, स्विच इज ऑफ पोजीशन। बच्चों इसमें देखते हैं कि ये सेफ्टी पिन है, इसका एक वायर यहाँ कनेक्ट है, दूसरा कनेक्ट नहीं है, यहाँ से हटाया हुआ, जैसे इसमें जॉइंट था ऐसे ही यहाँ हटा हुआ है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे पास नहीं होने की है, तो ये ओपन सर्किट कहलाएगा, यानी कि ये ऑफ पोजीशन कहलाएगी। देखिए ये एक वायर ये है, एक वायर ये है, ये वाला जो भाग है ये इसको जॉइंट नहीं करता, इसलिए ये सर्किट अनकम्प्लीट है, या इसे कहेंगे ओपन सर्किट है, ठीक है। तो ये क्लोज था, है कंप्लीट सर्किट था, ये जो है क्लोज नहीं है बल्कि ओपन सर्किट है, और कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सर्किट कहलाएगा बेटे, ठीक है। तो अब ये रहा, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे स्विच को ऑफ, यहाँ पर ये स्विच ऑन पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में तो कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, क्लोज हो जाएगा। ऐसे कर दिया तो ऑफ हो गया, ठीक है। तो ऑफ हो गया, ऑफ का मतलब ये है कि ये वाले सिंबल से दर्शाएगा, यदि ऑन है तो इस वाले सिंबल से आप दर्शाएंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरह से मैंने आप देखा। अब बात आती है कि बैटरी, क्या है ये बैटरी। इस बैटरी में आप देख रहे हैं दो सेलों का कॉम्बिनेशन है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं, इस रिमोट से निकालता हूं दो सेल, और दो सेलों को हमने इस तरह से कंबाइन किया, तो ये क्या बन गई, बैटरी, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था कि दो सेलों के कम्बिनेशन से सदैव बैटरी बन सकती हैं, दो या दो से अधिक और भी ज़्यादा कंबाइन हो सकते हैं सेल। और यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसको एक सेल होल्डर बनाया अपनी तरफ से, है अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें क्या है, ये एक वुडन ब्लॉक है, ये वाला वुडन ब्लॉक है और ये वाला वुडन ब्लॉक है। ये कोई स्टील की एक पतली कह सकते हैं कि पतली खपंस टाइप की कह सकते हैं कि स्टील पत्ती है एक तरह से, समझे। तो इस स्टील की जो पत्ती है इसको यहाँ पर रखा
इस पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हुए, और इस वाली स्टील की पत्ती को हमने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हुए रखा। दोनों गुटकों को इस तरह सटाया कि दोनों टर्मिनल इससे बिल्कुल अटैच होते रहे। यहाँ पर हमने एक कह सकते हैं कि जो आपके वो होते हैं ना रबड़, समझे, रबड़ जो होती हैं, रबड़ ये हमने इससे यहाँ दोनों ये बांधी ताकि इससे अटैच होती रहे, समझे नहीं। ये वाले जो हमारे इसको बिल्कुल क्लोज रखेंगी, ये वाली रबड़ इसको। तो इस तरह से हमारी एक सेल होल्डर टेम्परेरी तौर पर बन सकता है, ठीक है, यदि आपको काम चलाऊ काम करना है। तो यहाँ रबड़ बैंड, सॉरी इस रबड़ का नाम है रबड़ बैंड, याद नहीं आ रहा था बच्चों, तो सॉरी इसके लिए बेटे, यह क्या है, रबड़ बैंड, ठीक है। ये दो ब्लॉक हैं, ये वुड के हो सकते हैं और ये रबड़ बैंड है। तो ये स्टील की जो एक तरह से पत्तियां हैं, इनको बिल्कुल क्लोज लाने के लिए रबड़ बैंड का इस्तेमाल किया गया। और ये पोजीशन हम एक देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले सेल का, दूसरे सेल का ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल्स दोनों अटैच हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव अटैच है। तो ये क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी बेटे, ठीक है। अब बच्चों बैटरी की बात करें तो एक तरह से जो ट्रक वगैरह में यूज़ होती है बैटरी, या मारुति कार में जो बैटरियां यूज़ होती हैं, वो भी अनेक सेलों का कॉम्बिनेशन होती हैं। जैसे आप देखें, शीशा आप देख रहे हैं, ये मारुति बैटरी है, दिस इज़ द मारुति बैटरी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है बेटे, ठीक है। तो इसमें भी कई सेल का कॉम्बिनेशन होती है। और ये आप देख रहे हैं, ये बल्ब है, ये इसका होल्डर है। तो मैं इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर से कनेक्ट करता हूँ, यू आर सीइंग हियर, और बेटे इस वाले वायर को मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। तो देख रहा हूँ मैं कि ये बिजली चाहिए थी भाई, शो क्या चक्कर है इसमें। हाँ देखिए बेटे, ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है और ये वाला नेगेटिव से। तो ये कंप्लीट सर्किट कहलाएगा, ये बेटे कंप्लीट सर्किट कहलाएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ये इसका बल्ब है, ये होल्डर्स हैं, दीज आर द वायर्स, आप देख रहे हैं ना। तो ये अब जब भी मैं इसको अटैच करूँगा तुरंत ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। बल्ब हम कहते हैं जलता है, लेकिन जलता नहीं है बल्कि ग्लो करता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो बेटे आगे चलते हैं। देखिए लिखा है मैंने, सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, विद्युत जो कंपोनेंट हैं उनके सिंबल। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल, उसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने बताया था जो लॉन्गर लाइन होती है ये वाली लॉन्गर है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। एंड द थिकर एंड शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है। जैसे ये छोटी लाइन थी, थिकर थी, इसलिए ये नेगेटिव टर्मिनल्स हो गए बेटे, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल की, यानी दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल और पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। सच कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और द मोर सेल, और इस प्रकार का एक या एक से अधिक सेल का जो कॉम्बिनेशन है इज कॉल्ड बैटरी। तो बच्चों बैटरी की परिभाषा हो गई, समझे नहीं, कि जिसमें एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और इसमें दो या दो से अधिक सेल कंबाइन हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं बेटे, ठीक है। कह रहा मैनी डिवाइस सच एज द टॉर्चेस, जैसे टॉर्चों में पहले बच्चों सेल ही यूज़ किए जाते थे टॉर्चों में,
ठीक है। ट्रांजिस्टर हैं, पहले ट्रांजिस्टर बहुत चलते थे बेटा, उनमें सेल ही यूज़ किए जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं जिनमें हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। टीवी रिमोट होता है, टीवी का तो मैंने आपको दिखाई दिया, दिस इज़ द टीवी रिमोट, ठीक है। टीवी रिमोट में भी सेल का इस्तेमाल होता है। तो रिमोट कंट्रोल है, इनमें भी यूज़ द बैटरीज, इनमें क्या इस्तेमाल होता है, बैटरी का इस्तेमाल होता है। कह रहा हाउएवर इन द सम ऑफ दीज, हाउएवर द सम ऑफ दीज, ये मिट गया है बेटे। सम, however the sum of these devices, the electrical cell are not always placed one after the other। कह रहा है जो कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल जो सेल हैं वो एक दूसरे से पैक्ड करके साइड बाई साइड करके नहीं रखे जाते है। देयर इज़ यूजुअली ए थिक वायर, एक मोटा तार होता है, और ए मेटेलिक स्ट्रिप या धातु की पत्ती होती है, कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। अच्छा, इन ऑर्डर टू हेल्प अस टू प्लेस द सेल करेक्टली, सेल को सही तरीके से हम प्लेस कर सकें, लगा सकें। द बैटरी कंपार्टमेंट प्लस एंड माइनस सिम्बल्स आर यूजुअली प्रिंटेड, यानी कि जो बैटरी होती है उस पर प्लस और माइनस जो सिंबल हैं वो प्रिंट होते हैं, समझे नहीं। अच्छा, प्रिंटेड देयर, वहाँ पर जैसे ये कहें कि ये आप देख रहे हैं सेल है, यहाँ पर बेटा पॉजिटिव प्रिंट है, यहाँ पर नेगेटिव प्रिंट है, ठीक है, ताकि इनको कंबाइन कर सकें। तो इसकी यदि हमें बैटरी बनानी है, क्या बनानी है, बैटरी, तो बच्चों हम करेंगे कि इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको तार से जोड़ेंगे और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे, यानी इसको तार से यहाँ जोड़ देंगे। तो और ये वाला भाग जो है अब पॉजिटिव और ये वाला भाग नेगेटिव, तो आप समझ रहे होंगे कि ये वाला टर्मिनल तार हमने निकाल के अलग कर दिया, ठीक है, और इस वाले पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जोड़ेंगे तो एक बैटरी का कंबाइन रूप हो गया। जैसे आपको मैं इस डायग्राम में दिखाऊं, जरा देखें आप बच्चों, यहाँ देखें जरा, सी हियर, देख रहे हैं कि ये जो है एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। तो ये तो साइड बाय साइड कंबाइन करके, जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई इस तरह से बैटरी बन जाती हैं, लेकिन इनको तारों के द्वारा जॉइंट करके भी बैटरियां बनाई जा सकती हैं बेटे। तो कैसे, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसका नेगेटिव ये है, इसका भी नेगेटिव ये है। तो इनको कंबाइन करने के लिए हमने एक वायर लिया, इसको यहाँ कनेक्ट करके हमने इसके नेगेटिव को, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, और इस पॉजिटिव को एक वायर से यहाँ जोड़ा, ऐसे ही इस नेगेटिव पार्ट्स को यहाँ जोड़ा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक बैटरी बन गई। हमने साइड बाय साइड नहीं रखा सेलों को, बल्कि इस तरह से तारों को जोड़ करके भी हम बैटरियाँ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही देख रहे हैं, ये वाला सेल उल्टा रखा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ दूसरा सेल जो है वो सीधा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके नेगेटिव को इस सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया और इसको नेगेटिव से वायर के द्वारा, ऐसे इसको वायर के द्वारा पॉजिटिव से, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कह रहा कनेक्टिंग टू सेल्स टूगेदर, दो सेलों को आपस में कनेक्ट किया है टू मेक बैटरी बनाने के लिए, ठीक है। तो साइड बाय साइड नहीं रखा गया बल्कि तारों से जोड़ा गया। यहाँ देख रहे हैं कि ए बैटरी ऑफ द टू सेल, दो सेलों की बैटरी है जो साइड बाय साइड रख कर हमने सेल बनाया है। ये आप देख रहे हैं जो मैंने आपको ये वाली बैटरी दिखाई है, ये वाली जो कार ट्रक आदियों में रखी जा सकती है, बड़े बड़े रूपों में बैटरा कहते हैं जिनको हम, तो ये बैटरी मैंने यहाँ बनाई हुई है, समझे। इसमें आपके कह सकते हैं कि होल्ड, हाँ सॉरी बैटरी है बेटा, तो इसमें ये सपोज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है, ठीक है, ट्रक बैटरी है ये, ठीक है, बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी आकार की होती है।
ये सेल होल्डर है जो मैंने आपको रिमोट कंट्रोल में दिखाया है, सेल होल्डर्स। ये वाला जो इसका स्प्रिंग टाइप का जो भाग है ये नेगेटिव टर्मिनल से बिलोंग करता है। ऐसे ही एक सेल यहाँ लगाया जाएगा, नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ। ऐसे ही दूसरा सेल यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और एक पत्ती के द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ भी। तो एक तरह से हमारे दो वायर हैं, ये रेड जो है वो प्लस चार्ज को दर्शाएगा और जो ब्लैक है ये जो है माइनस चार्ज को दर्शाएगा बेटे। तो अब ये रहा कि बच्चों हम जानते हैं, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे कि जैसे पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर फ्लो करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो करती है, समझे। तो सेल जो है उसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करना, चार्जों को प्रवाहित करना एक सिरे से दूसरे सिरे के। खैर ये आपके कोर्स में नहीं है बेटा, मैं तो एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ आपको। तो अब ज़रा दोबारा देखें बेटे। तो ये बता, हाउएवर इन द सम ऑफ दीज डिवाइस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। हमेशा सेल एक के पीछे एक नहीं लगाए जाते। देयर इज यूजुअली ए थिक वायर और द मेटेलिक स्ट्रिप है, जो पत्ती को स्ट्रिप कहा जाता है, धातु की पत्ती होती है, कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है ऑफ द वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल in order to help us the place the cell correctly in the batteries compartment. Plus and minus symbols are usually printed there. वहाँ पर जो है सेल को सही रख सकें इसलिए उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। फिर कह रहा है कि सम टाइम द सेल्स आर प्लेस साइड बाई साइड, उनको साइड बाई साइड रखा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। वी कैन नॉट कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरी फॉर आवर एक्टिविटीज। सॉरी कह रहा है वी कैन कनेक्ट द सेल, हम सेलों को कनेक्ट कर सकते हैं टू प्रिपेयर बैटरी, एक बैटरी तैयार करने के लिए, फॉर आवर एक्टिविटीज़, अपने क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए। वी मे मेक द सेल होल्डर, हम सेल होल्डर बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेल होल्डर बाज़ार से ख़रीदा हुआ नहीं है बच्चों, है, इसमें हमने अपने आप व्यवस्था की है। ये लकड़ी का वुडन ब्लॉक, ये लकड़ी का वुडन ब्लॉक, ये स्टील जो है स्ट्रिप है, ये दूसरी है स्टील स्ट्रिप है, इनको यहाँ पर एक तरह सटाने के लिए ये वुडन ब्लॉक काम करते हैं और इसको रबर बैंड से बांध दी जाती हैं स्ट्रिप्स। तो ये सेल होल्डर बन जाता है। बच्चों वैसे सेल होल्डर मार्केट में मिलते हैं बच्चों, ठीक है, तो बाज़ार से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में लिखा है कि वी कैन कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर द बैटरीज, ये बता दिया मैंने। वी कैन आल्सो बाई द सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से भी हम सेल होल्डर खरीद सकते हैं। फॉर मेकिंग बैटरी, बैटरी बनाने के लिए, ऑफ टू और द मोर इलेक्ट्रिक सेल, ताकि उसमें दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक सेल जुड़ सकें। कह रहा है वी शुड प्लेस द सेल इन होल्डर प्रॉपरली, हमें जो सेल होल्डर है उसमें सेल जो है प्रॉपरली रखने चाहिए, समझे। सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, और इस तरह से रखने चाहिए कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो सके। इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल, देयरफॉर, यानी कह रहा है कि ये ज़्यादा आसान है कि हम जो है एक सर्किट डायग्राम जो है जो सिंबल के द्वारा खींचें, बजा हम बल्ब बनाएं हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स बनाएं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि सिंबल के द्वारा हम आराम से इलेक्ट्रिकल सर्किट खींच सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ, देखिए ये क्या है, सेल बनाया हुआ है मैंने, क्या बनाया है बेटा, सेल बनाया हुआ है। ये सेफ्टी पिन है बेटा, ये क्या है, बल्ब है, ये बल्ब होल्डर भी हो सकता है या ताल रैप करके भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हम इसका जो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बल्ब के एक टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। सपोज ये एक तरह से चूड़ी वाला बल्ब है तो ये वाला टर्मिनल से हमने अटैच कर दिया, और दूसरा भाग जो है इसका सेफ्टी पिन से, सेफ्टी पिन से ये है कि इसको जब चाहें इसको हम जोड़ भी सकते हैं सेफ्टी पिन से और हटा भी सकते हैं वायर को। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो भाग है, आप देख रहे हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला हमने दूसरे टर्मिनल से अटैच किया, तो हमारा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। क्या बन गया बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। और इसको यदि हम जो है सिंबल के थ्रू दर्शाएं,
तो सिंबल के थ्रू दर्शाने के लिए हम सेल को किसके द्वारा दर्शाएंगे, इस वाले सेल को किसके द्वारा दर्शाएंगे बेटे, इस वाले सिंबल के द्वारा। ये बड़ी लाइन है तो कौन सा टर्मिनल हुआ, पॉजिटिव। ये छोटी लाइन है, शॉर्टर लाइन है, ये कौन सा टर्मिनल हुआ, नेगेटिव। तो कहने का मतलब इस तरह से सेल रखा हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और बच्चों यहाँ पर जो बल्ब का जो सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल, इसका जो सिंबल है बच्चों ये वाला है, ये करके यूं और यूं और इसके ऊपर एक गोला, समझे। तो ये अब दूसरा ये जो सिंबल है, दूसरा ये वाला जो आप देख रहे हैं ऑन ऑफ के लिए, सपोज ये ऑन है तो ऑन के लिए ये सिंबल दर्शाया जाएगा, स्विच ऑन है, यहाँ पर क्लोज सर्किट है, समझे नहीं, या कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। तो लिखा है मैंने सर्किट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का सर्किट डायग्राम दे रखा है मैंने बाय सिंबल। ये कंप्लीट सर्किट भी कह सकते हैं, क्लोज सर्किट भी कह सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। इसमें दोनों डायग्राम बनने हैं आपके। तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पर भी सेम, बस डिफरेंस ये है कि जो स्विच है ये ऑफ पोजीशन में है, तो यहाँ पर सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया, समझे, अर्थात ये इनकम्प्लीट सर्किट हो गया, या इसे ओपन सर्किट कहेंगे। ये बल्ब का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है, समझे, और ये आपका स्विच का सिंबल होता है बच्चों। तो इस तरह से हम इनको दिखा सकते हैं बेटे। तो यही मैंने क्या लिखा है कि वैन इट इज़, ये बता दिया मैंने आपको यहाँ से एरो वाले साइन से। वैन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजिशन, जब स्विच ऑन पोजिशन होता है, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीटेड। यानी कि उस समय पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का वो नेगेटिव टर्मिनल से पूरा हो जाता है। दिस सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट, और इस सर्किट को क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट, समझे नहीं। एंड द करंट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली, और तुरंत ही पूरे सर्किट में विद्युत धारा बहने लगती है, फ्लो करने लगती है। वैन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन, जब स्विच ऑफ होता है, इसमें ऑन था जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी हर पार्ट्स में, तो हर कंपोनेंट्स में, तो ये कहेंगे कि ये ऑफ पोजीशन है, स्विच ऑफ किया हुआ है, समझे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्विच जो है बजा ऑन के ऑफ कर दिया है, समझे नहीं, ये पोजीशन हो गई। तो ये क्या है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट, तो सर्किट जो ब्रेक हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। दिस सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, और इस सर्किट को क्या कह सकते हैं, ओपन सर्किट कह सकते हैं। नो करंट फ्लो है थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, और इस स्थिति में सर्किट के किसी भाग में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ना तो बल्ब में होगी, नहीं या न वायर्स में है, कहीं भी पास नहीं होगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ तो बैटरी का मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वायर है, तार होता है, तार को हम सीधे रेखा से दर्शा सकते हैं। लाइन देख रहे हैं, ये वायर को इंडिकेट करेगी। तो आप समझ गए होंगे इस टेबल से, बल्ब का सिंबल ये है, सॉरी सेल का सिंबल ये है, बल्ब का सिंबल ये है, और स्विच का ऑन पोजीशन में ये सिंबल ये है, ऑफ पोजीशन में सिंबल ये है ना। तो ये है, और ये बैटरी का सिंबल ये होता है बच्चों, और वायर का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो बच्चों दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो फर्स्ट। थैंक यू बच्चों, वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे समझते रहें टाइम के आधार पर फ़ोन करके। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।